हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेसन 2 क्लास 7th का द हॉली गंगा के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इस समय मई का महीना चल रहा है और हमारे पर्सरी स्कूल में लेसन 2 की रीडिंग हो चुकी है और बच्चे क्वेश्चन आंसर भी लिख चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी इस वीडियो सेंड कर दें, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो रीडिंग हमने पहले कराई थी और इसका वीडियो पड़ा हुआ है, पूरी रीडिंग का वीडियो है, आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। अंग्रेजन हिंदी चैनल का नाम है और आपका मन हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अदरवाइज़ आप इससे फ़ायदा उठाइए और अपने क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। विच इज, तो कह रहे हैं कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। ओके, आपने रीडिंग करी है ना, तो आपको इसका आंसर पता होगा। द गंगा इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर पूरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी। वेयर माने होता है कहाँ, ठीक है। तो गंगा कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करती है, ठीक है। जर्नी, इसमें हमने देखिए फ्रॉम लगाना छूट गया होगा, मिस हो गया है, तो हम लगा देते हैं फ्रॉम। अब ये फ्रॉम क्यों लगा रहे हैं हम, तो फ्रॉम का मतलब होता है से। ओके, तो अब हो गया आपका ये क्वेश्चन पूरा। कहाँ से गंगा अपनी जर्नी यात्रा बिगिन शुरू करती है। गंगा बिगिन्स इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा गोमुख से अपनी यात्रा शुरू करती है। अ केव, एक गुफा है, विच इज़ मेड अप ऑफ आइस, जो बर्फ़ से बनी है। इन द हिमालयाज, हिमालय पर्वतों में, ठीक है, बर्फ़ से बनी एक गुफा है जिसको हम गोमुख बोलते हैं। अच्छा, फिर है, वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन इट। कहाँ पर यमुना और सरस्वती इससे मिलती है। इट यहाँ पे ये गंगा के लिए लगा है। द यमुना एंड द सरस्वती ज्वाइन हर एट प्रयागराज, जिसको पहले हम इलाहाबाद बोलते थे। तो यमुना और सरस्वती प्रयागराज में इससे मिलती हैं। ओके, फिर है अगला क्वेश्चन। इस लेसन के ना क्वेश्चन आंसर बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा भी बैठ करके 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। वेयर डज द गंगा एंड इट्स जर्नी। वेयर डज, कहाँ पे गंगा अपनी यात्रा एंड करती है, समाप्त करती है। द गंगा एंड्स हर जर्नी एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा अपनी यात्रा बे ऑफ बंगाल में समाप्त करती है, मतलब गंगा वहाँ पे मिल जाती है समुद्र से, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। इस स्थान को गंगा सागर भी बोलते हैं। अब इस लेसन का सबसे लॉन्ग क्वेश्चन को हम क्वेरी भी बोलते हैं। वाई इज़ गंगा प्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा की पवित्रता हमारी जिम्मेदारी क्यों है। तो द गंगा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया। गंगा भारत की सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण नदी है। बीइंग द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, और भारत की जीवन रेखा भी है। इट प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर ऑफ यूज़, ये हमारे उपयोग के लिए बहुत सा पानी देती है। Plains along its banks are fertile because of the river itself. इस नदी के कारण ही इसके किनारे के मैदान उपजाऊ हैं। It fulfills our water demands, ये हमारे पानी की मांग को पूरा करती है। And is the most worshipped river of India, और ये भारत की पूजी जाने वाली, सबसे अधिक पूजा करने वाली नदी है, ठीक है, या पूजनीय नदी है। देयरफॉर, इसलिए गंगाज प्योरिटी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, इसलिए गंगा की पवित्रता
हम सबकी जिम्मेदारी है। चलिए क्वेश्चन आंसर आपके हो गए हैं। अब इसमें देखते हैं चूज़ द राइट ऑप्शन। ओके, मतलब समझते जाएंगे तो आपको चूज़ करने में आसानी रहेगी कौन सा आंसर राइट है। राइट माने सही। गोमुख इज़ द प्लेस वेयर, गोमुख वह स्थान है जहाँ से द गंगा बिगेन्स इट्स जर्नी, गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। द रिवर एंड्स, गंगा समाप्त होती है, खत्म होती है। द माउंटेन मीट, पर्वतों से मिलती है। तो सही आंसर क्या होगा? द गंगा बिगेन्स इट्स जर्नी। ओके, द गंगा एंड्स एट, गंगा समाप्त होती है, मिल जाती है प्रयाग में, हरिद्वार में कि बे ऑफ बंगाल में। तो गंगा एट्स एट बे ऑफ बंगाल। त्रिवेणी संगम इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ द, त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहाँ पे 3 माउंटेन्स 3 पर्वत मिलते हैं, 3 सिटीज़ 3 शहर मिलते हैं, 3 रिवर्स 3 नदियाँ मिलती हैं। बताइए, तो करेक्ट आंसर इज़ 3 रिवर्स, 3 नदियाँ मिलने के स्थान को त्रिवेणी संगम कहते हैं। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज़, वह स्थान जहाँ गंगा मिलती है, किससे मिलती है? सागर से। सी मीन्स सागर। तो द यमुना सागर वो स्थान क्या कहलाएगा? ठीक है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइन द सी इज, गंगा जहाँ पे समुद्र से मिलती है वो स्थान कहलाता है द यमुना सागर, द गंगा सागर, द सरस्वती सागर। तो इतना तो आप समझ ही रहे होगे, गंगा मिलती है सागर से, तो गंगा और सागर दोनों का नाम इसमें दिया है तो होगा गंगा सागर। अब हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करने में तभी आनंद आता है जब आपको इनमें जो वर्ड दिए हैं, शब्द दिए, उनका मतलब पता हो। तो लाइफ लाइन माने जीवन रेखा, जर्नी माने यात्रा, हॉली मीन्स पवित्र, बिलीव माने विश्वास, भरोसा, और कल्चर्स माने संस्कृति या सभ्यता। तो इन योर सेल्फ, खुद पर क्या करना है? खुद पर हमें बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। ओके, तो इसमें हम लोग ए भर देंगे, ये आप यहाँ पे भर लीजिएगा। फिर है डल लेक इज़ द, डल लेक जो है वो कश्मीर की क्या है? एक झील का नाम है डल झील। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। तो डल लेक इज़ द क्या है? कश्मीर की। लेक में क्या होता है? पानी होता है ना। तो जो पानी होता है तो वो एक जीवन होता है, तो कश्मीर की वो जीवन रेखा है। क्या है? लाइफ लाइन है। जैसे गंगा भारत की लाइफ लाइन है, वैसे डल लेक कश्मीर की लाइफ लाइन है। तो इसको हम बी लिख देते, आप इसको यहाँ पे भर लीजिएगा। ओके, फिर है बाइबल इज़ द, बाइबल बुक ऑफ क्रिश्चियंस, बाइबल इज़ द हॉली बुक, पवित्र पुस्तक है। किसकी? क्रिश्चियंस की है। ईसाई धर्म की एक पवित्र पुस्तक का नाम है बाइबल, जैसे हिंदू धर्म की पुस्तक है गीता। फिर है चिल्ड्रेन शुड रिस्पेक्ट डिफरेंट, बच्चों को विभिन्न या अलग अलग संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। तो कल्चर्स, क्या भरा जाएगा? कल्चर्स। आई ऑलवेज एन्जॉय ए जर्नी बाय ट्रेन, ट्रेन से हम जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, तो इसमें भरेंगे हम जर्नी। मैं हमेशा ट्रेन से यात्रा करने का आनंद लेता हूँ। तो यहाँ आ गया आपका ई नंबर। ओके, ये आपका भर गया। अब यहाँ पे दिए गए हैं जम्बल्स लेटर। जम्बल्स लेटर का मतलब क्या होता है कि जो लेटर होते हैं, जो अक्षर होते हैं इंग्लिश के, वो उनको आगे पीछे कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या बनाएंगे? यहाँ से बनेगा आपका, देखिए GGAN है तो गंगा, क्या बनेगा? गंगा। ओके, अब है UHOKMG, तो इससे बनेगा गोमुख, क्या बनेगा? गोमुख। गोमुख, जहाँ से गंगा रिवर अपनी जर्नी स्टार्ट करती है। फिर ये क्या है? समझ में कुछ आ रहा है? इससे बनेगा हरिद्वार, हरिद्वार। ठीक है, फिर है ये देखिए क्या आपका है? ETIRVIN, त्रिवेणी, क्या बनेगा? त्रिवेणी। त्रिवेणी जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं प्रयागराज में, संगम। अब ये हो गया आपका, चलिए संगम हो गया आपका।
ठीक है, ये आपका जंबल लेटर्स। अब क्या हो गया ये, अब ये कह रहे हैं, एक बात और कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ कैपिटल लेटर यूज़ करना है, ठीक है, वेयर नेसेसरी, जहाँ भी ज़रूरत हो तो आपको कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने अभी तो उतार लिया, अब हम इसको बिल्कुल सही करके लिख लेंगे कि गंगा नदी का नाम है, तो हम इसको जी कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। गोमुख भी एक प्लेस है, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, गोमुख। हमने क्या किया, पहला अक्षर बड़ा हो गया। अब हरिद्वार भी जो है तो वो भी एक जगह का नाम है, तो इसको हम हरिद्वार, तो इसको भी हम एच जो है वो कैपिटल बनाएंगे। अच्छा, अब त्रिवेणी भी एक जगह का नाम है, तो हम उसको भी बनाएंगे। तो त्रिवेणी एक जगह का नाम है ना, जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती, तो इसका कैपिटल लेटर हम त्रिवेणी। अब संगम भी आपका वो स्थान है जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, तो कैपिटल लेटर में संगम। ओके, ये ए है। इस तरह से आपका ये जंबल लेटर बिल्कुल क्या हो गया, सही करके हमने लगा दिए। अब ये मीनिंगफुल हो गए, अब इनका मतलब है, अभी इनका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। फिर आ जाए आप एडजेक्टिव। देखिए इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज दी गई हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी दिया गया है, जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं वो आपके एडजेक्टिव कहलाते हैं। जो एडजेक्टिव की ना 3 डिग्री होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब जैसे पॉजिटिव तो आपका यहाँ पे मेन वर्ड हो गया स्लो, स्लो माने होता है धीमे। अब इसकी जब हम 2 लोगों में तुलना करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्लोअर। हमने इसमें ई आर जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, ई आर। इसमें क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ देंगे। बस आपको इतना काम करना है, ठीक, बहुत सरल है। अब स्लो माने धीमे, स्लोअर माने उससे धीमे, स्लोएस्ट माने सबसे धीमे। आपके क्लास का सबसे धीमा लड़का कौन है, मतलब स्लोएस्ट बॉय कौन है, तो यहाँ पे स्लोएस्ट आ गया। अब भरते समय हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, WID, इसमें ई पहले से लगा है तो हम क्या करेंगे, इसमें आर लगा देंगे। वाइडर, वाइडर माने उससे चौड़ा। 2 लोगों में कंपेयर करने के लिए, हम 2 चीज़ों में कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। फिर आ जाएगा इसमें वाइडेस्ट। देखिए एक हाथ से हम कैमरा पकड़े हैं और एक हाथ से हम लिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सही नहीं बन रहा। WIDEST, क्योंकि इसमें ई पहले से लगा है तो हम 2 बार ई नहीं लगाएंगे, ठीक है। सबसे चौड़ा, फास्ट है तो फास्ट में हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे बताइए, फास्टर, फास्टर माने उससे तेज। फास्टेस्ट, सबसे तेज। नियर, पास, नियरर, नियरर। फिर नियरेस्ट, सबसे पास में, ठीक। आपके शहर, आपके गांव से नियरेस्ट गांव कौन सा है, ठीक। बिग, अब इसमें यहाँ पे बिग एक बार जी बनाए पर आपको यहाँ पे 2 बार लगाना पड़ेगा, ये इसकी कंडीशन है। बिगर, उससे बड़ा, बिगेस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये आपकी एडजेक्टिव की जो 3 डिग्री है ये पूरी हो गई हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए फ्यू सेंटेंस अंडर द फॉलोइंग हेड, ठीक है। फर्स्ट डिस्कस इट विद योर टीचर, अपनी टीचर के साथ आपको डिस्कशन करना है कि वाई शुड बी कीप द गंगा क्लीन, हमें गंगा साफ़ क्यों रखनी चाहिए। तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लाइंस लिखनी है। तो इसके लिए हमने आपको, देखिए इसमें तो नहीं लिखना संभव हो पाएगा, तो हमने आपके लिए इसमें लिख दिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, ये है आपकी, देखिए उतारते बन रहा है। वाई शुड बी कीप द गंगा क्लीन, द गंगा इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, गंगा भारत की जीवन रेखा है।
इट प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर टू मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये भारत के कई राज्यों को पानी देती है। कैसा पानी देती है? फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी देती है। इट इज़ सेक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा। ये पवित्र है और देवी गंगा के रूप में पूजनीय है। इट इज़ आवर नेशनल रिवर। ये हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। ये संसार की, विश्व की संपदाओं में से एक है, विरासतों में से एक है। लैक्स ऑफ डिवोटीज टेक हॉली डिप इन इट। लाखों श्रद्धालु इसमें पवित्र डुबकी लगाते हैं। इस तरह से आपका ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। आपको बहुत ही अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार लेना है। ओके, अगले लेसन तक के लिए आपको हैव ए नाइस डे।